नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। हाल ही में आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें एक चैप्टर डेडिकेटेड है टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज। देखिए, 2018 की एक रिपोर्ट थी आईएमएफ की, जहां पे उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी थी विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसीज। उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज लुक रैदर सेफ बिकॉज दे आर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सेट्रा। लेकिन अभी उन्होंने कुछ रिस्क्स दिए हैं, कुछ वार्निंग्स दी है टू द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा है क्रिप्टोआइजेशन इज हैपनिंग इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज, इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर देयर ओन ग्रोथ। यानी कि उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्रिप्टोआइजेशन एक खतरा है। तो ये इंडिया के लिए भी काफी रेलेवेंट रहेगा। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने बहुत सारे एप्स देखे होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं इन इंडिया। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, कौन सी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, और साथ ही साथ अंत में हम लोग इंडिया के क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो डू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि इंडिया में आपने इन चीजों को बहुत देखा होगा। एंड इंडिया इज ऑल्सो इमर्जिंग इकोनॉमी, इजंट इट। अगर हम लोग बात करें इंडिया में, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे ना। रिसेंटली आपने कॉइन स्विच कुबेर का ऐप जरूर देखा होगा, कॉइन DCX का देखा होगा। इंडिया का फर्स्ट प्लेटफॉर्म था WazirX। तो बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया में ओपन हो रही है, isn't it? तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी रेलेवेंट थिंग फॉर अस, क्योंकि इंडिया में भी, ऑल्दो इंडिया में मैं कहूंगा अभी तक क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर नहीं है, बट धीरे धीरे से क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट जरूर बढ़ रहा है, क्रिप्टोआइजेशन जरूर हो रहा है इंडिया में भी। अब सवाल उठता है, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? देखिए, काफी टेक्निकल सा डिस्कशन रहेगा। अगर इसके ऊपर आपको डिटेल्ड चीजें चाहिए तो यू कैन ऑलवेज सर्च बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ऑन स्टडी आईक्यू, आपको डिटेल वीडियोस मिलेंगी। बट अगर संक्षिप्त रूप में आपको समझाना है, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है, डिजिटल कैश है, विच इज क्रिएटेड फ्रॉम अ कोड। अब ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। ये क्रिप्टो करेंसी है, ये जो पूरी इकोनॉमी है, इट वर्क्स ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है, या फिर मैं कह सकता हूं डेटा है, डेटा एज कैश या फिर डेटा एज करेंसी हम लोग कह सकते हैं। इसमें काफी फेमस सी आपको क्रिप्टो करेंसीज मिलेंगी, जैसे बिटकॉइन है। बिटकॉइन का मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट 2012-13 से अभी अगर हम लोग बात करें, इट हैज गॉन इनटू a growth of more than 1000%, in fact thousands of percent। इसके अलावा एथीरियम है, XRP है, आपको बहुत सी मिलेगी, VET आपको मिलेगी, आपको सोलानो करके मिलेगी, आपको बहुत सारी कॉइन्स मिलेंगी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी। आपने जरूर देखा होगा इनको इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, राइट? अब सवाल ये उठता है, ये क्रिप्टो करेंसीज इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है? देखिए, अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो करेंसी की जो ग्रोथ के बारे में, 2008 में सतोशी नाकामोटो ने एक पेपर रिलीज किया ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो शुरुआत में इट वाज रिडिक्यूल्ड इनिशियली, बट जैसे ही बिटकॉइन आया, बिटकॉइन में शुरुआती दौर पे देखिए 2013 में बिटकॉइन रिलीज हुई, बहुत ही कम दाम पे था ये बिटकॉइन। लेकिन धीरे धीरे से अगर हम लोग 2021 तक बात करें, 8 सालों में इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रॉम $123 से ये रीच हुआ है $34,000 के आसपास। ये जनवरी 2021 की है, अभी तो और भी ज्यादा होगा। अब इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हम लोग 2013 से ही बात करें या फिर उससे पहले से भी बात करें, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन था। उसके बाद 2013 में यूरोपियन यूनियन में एक रिसेशन आया। उसके बाद से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी एक स्पिन पे जा चुकी है। गवर्नमेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू बक दिस ट्रेंड, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव मोर और लेस फेल्ड। इसके अलावा जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, उसके साथ काफी डिसइल्यूजनमेंट हो चुकी है हर जगह पे। जैसे इंडिया में हम देख सकते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स की NPAs के बारे में बात कर सकते हैं, बैंकिंग पॉलिसीज, बैंकिंग सिस्टम की फ्लॉज के बारे में बात कर सकते हैं, पुअर क्रेडिट रेटिंग के बारे में, जो जनता का पैसा है वो यूज किया जाता है बेल आउट करने के लिए इन बैंक्स को, जो बैंक्स दे रही है पैसा वो दी कैपिटलिस्ट्स, राइट? बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो फेल्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लेस आई वुड से फेथ ओवर दिस बैंकिंग सिस्टम्स, इसकी वजह से लोग शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी की तरफ। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी रीजन है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसीज जो है ये टोटली डीरेगुलेटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पे कोई टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, राइट? तो इसीलिए ये भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट बन रही है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब क्या है कि जो जितना ज्यादा कमाता है उसको उतना ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए,
राइट। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इंडिया में भी है, डिफरेंट स्लैब्स आपको मिलेंगे, 5 लाख का स्लैब, 10 लाख का स्लैब, उससे ऊपर वाला स्लैब, राइट। तो उसका जो टैक्स रेट होगा वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दिस क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि कंप्लीटली डीरेगुलेटेड है, इसके ऊपर आरबीआई का कोई दबदबा नहीं है, दिस डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी एंड इट इज वेरी इजी टू ट्रांजैक्ट ऑल्सो। बहुत सारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो इसको एक्सेप्ट भी कर रही है, राइट। इसके अलावा एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बन रहा है लोगों के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज द फ्यूचर। आज आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 सालों बाद, 15 सालों बाद इट इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियल। आपने देखा है बिटकॉइन के साथ एग्जाम्पल। तो इन सब चीजों की वजह से क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। लेकिन पूरे विश्व में इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहली चीज, डिसेंट्रलाइज्ड है, डीरेगुलेटेड है, तो इससे लोगों को एक शक जरूर होता है, और इट इज रिलेटेड टू डेटा। तो लोगों को इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा डाउट होता है कि यार वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, डेटा से जुड़ी हुई क्लैरिटी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा कनेंड्रम बन चुका है, यानी कि एक कंफ्यूजन हो चुका है देशों के लिए। जैसे कि मैं कहूंगा इमर्जिंग इकोनॉमी, जैसे कि एल सैल्वाडोर ने रिसेंटली बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर घोषित किया हुआ, तो और दूसरी जगह पे चाइना है जिन्होंने डिक्लेयर किया क्रिप्टो करेंसीज को इलीगल। ऑल्दो अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर चाइना को और एल सैल्वाडोर को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, बट आप ध्यान रखिएगा क्रिप्टो करेंसीज हर जगह काफी प्रोमिनेंट बन रही है, स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमीज में। बहुत सारे डेमोक्रेसीज में भी ये धीरे धीरे ग्रो हो रही है इसका यूसेज। चाइना ने रिसेंट इसको बैन किया है, बट आप इंडिया की बात कीजिए, इंडिया में यू कैन सी लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, नई प्लेटफॉर्म्स इमर्ज हो रही है हर दिन, राइट। इसके अलावा बहुत से लोग कुछ और डिजिटल करेंसीज की बात करें, जैसे वेनेजुएला ने बात की थी पेट्रो करेंसी की, पेट्रो डिजिटल करेंसी। तो इन सब चीजों पे क्रिप्टो इट इज गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। साथ ही साथ उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी उठे हुए, और उसी प्रश्न चिन्ह को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर रहा है आईएमएफ की रिपोर्ट। आईएमएफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है जहां पे उन्होंने वार्न किया है अबाउट द ग्लोबल रिस्क्स फ्रॉम अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी बूम। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की। चलिए मैं आपको इस रिपोर्ट पे ले चलता हूं डायरेक्टली। ये है वो रिपोर्ट, दिस ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसके चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 में आपको क्लियरली मिलेगा द क्रिप्टो इकोसिस्टम एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चैलेंजेस। और अगर आप इस रिपोर्ट के बारे में देखोगे, दिस इज द रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट चैप्टर 2। इसका फोकस है कोविड-19, क्रिप्टो एंड क्लाइमेट, नेविगेटिंग दी चैलेंजिंग ट्रांजिशंस। तो इसमें आपको डिटेल्स मिलेंगी, मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा क्या एग्जैक्टली रिपोर्ट कहती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पेज नंबर 8 पे जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। इस पूरे रिपोर्ट में आपको एक टर्म मिलेगा, समथिंग कॉल्ड एज स्टेबल कॉइन्स। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये स्टेबल कॉइन क्या होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए, टेदर यूएसडी कॉइन, बाइनेंस यूएसडी, डीएआई, ये सारी जो है स्टेबल कॉइन्स मानी जाती है। स्टेबल कॉइन्स मतलब वो कॉइन्स जो अपना रेट स्टेबल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, राइट। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। स्टेबल कॉइन्स आर दी क्रिप्टो करेंसीज और दी क्रिप्टो कॉइन्स विच टेंड टू हैव अ स्टेबल रेट, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो स्टेबल कॉइन्स जो है इसकी भी जो मार्केट वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है। देखिए, इस रिपोर्ट ने यह कहा है कि 2018 अक्टूबर में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वहां पे उन्होंने कहा था कि देयर आर नो बिग रिस्क्स विथ द क्रिप्टो एसेट्स। उन्होंने कहा कि देयर इज नो मेजर रिस्क टू द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 2018 की बात है, लेकिन अभी 2021 में उन्होंने कहा है कि some of these channels have now grown notably and new risks have emerged। so नई रिस्क आ रही है because of crypto currencies, unregulated crypto currencies, जहां पे emerging economies इन चीज को एक्सेप्ट कर रही है। क्या कहा गया है? सबसे पहली चीज ये है कि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ह्यूज हो जा रही है, बहुत बड़ी मार्केट कैप हो चुकी है। अगर आप बिटकॉइन की मार्केट कैप देखिए, इथेरियम की मार्केट कैप देखिए, दूसरे जो क्रिप्टो करेंसी से उनकी मार्केट कैप देखिए, तो काफी ज्यादा बढ़ रही है। और जितनी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, यानी कि उतना ज्यादा लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे यूज कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड। इसके अलावा कुछ एपिसोड्स आए हैं जहां पे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो चुके हैं, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी से जो बंद हो चुकी है। आप अपने क्रिप्टो एक्सचेंज पे भी देख सकते हो, ऐसी बहुत सारी करेंसीज होंगी जहां पे वो कहा जाता है कि इस करेंसी में ट्रेड करना मना है, राइट। इसके अलावा बहुत लार्ज एक्सपोजर हो रहा है टुवर्ड्स क्रिप्टो एसेट्स।
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि emerging economies are slowly and steadily accepting these crypto assets. अब इसकी वजह से ज्यादा एक्सपोजर होगा तो उस देश के ऊपर भी काफी खतरा होगा और इससे ग्लोबल स्टेबिलिटी के ऊपर भी काफी खतरा आ सकता है। और फाइनली उन्होंने कहा है क्रॉस बॉर्डर फ्लो के बारे में बताया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिप्टो इकोसिस्टम की वजह से व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, साइबर रिस्क है, इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट डेटा अवेलेबिलिटी और डेटा रिलायबिलिटी। मैंने कहा है डेटा इटसेल्फ, यार इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या है? डेटा एज मनी, डेटा एज करेंसी, उसी की रिलायबिलिटी और उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर सवाल उठ जाता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो बताया वो है क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज के साथ। क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज मतलब सिंपल सी चीजें, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इफ दे कैच होल्ड ऑफ दीज बिटकॉइंस, द क्रिप्टो करेंसीज, अब उसमें ट्रेड करेंगे, अपने लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, रॉकेट लॉन्चर्स, सारी चीजें खरीद लेंगे, यानी कि टेरर फाइनेंसिंग बढ़ सकती है, ये कहा है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने। इसके अलावा आईएमएफ ने क्या कहा है? आईएमएफ ने कहा है कि एज अ फर्स्ट स्टेप जो भी विश्व के रेगुलेटर्स है, जो भी सुपरवाइजर्स है, उन्हें एक कड़ी नजर रखनी पड़ेगी इस क्रिप्टो इकोसिस्टम के ऊपर और उससे जुड़े हुए रिस्क के ऊपर, राइट। इसके अलावा उन्होंने कहा है जो भी पॉलिसी मेकर्स है पूरे विश्व के, दे हैव टू एनहांस कोऑर्डिनेशन स्पेशली टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ दीज क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर फ्लो हो रहा है तो उससे टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ सकती है। तो इसीलिए अगर आपको रिस्क मिनिमाइज करना है तो प्लीज एंश्योर कि पॉलिसी मेकर्स दूसरे देशों के कोऑर्डिनेट करें और इन चीजों के ऊपर कड़ी नजर रखें। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएमएफ ने कहा है कि देयर आर सम वार्निंग्स विद क्रिप्टो करेंसी। अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्रिप्टो करेंसी और उनकी लीगैलिटी के ऊपर। अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2008 में सतोशी नाकामोटो ने जो पेपर रिलीज किया था, उसके बाद जो बिटकॉइन प्रोमिनेंट हुआ, मैं कहूंगा 2012 से 2017 तक बिटकॉइन ने कंटिन्यूअसली रैली किया। उसका प्राइस आप लोगों ने देखा, राइट। तो बिटकॉइन का प्राइस शार्पली राइज हुआ 20,000 के ऊपर गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं $35,000 के आसपास उसकी रेट है। तो 2017 में इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, उन्होंने कहा था कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज है ये पॉन्जी स्कीम की तरह ही है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इसके बाद एक कमेटी आई जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, आरबीआई थी, सेबी थी। इन्होंने देखा विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसी की जो रेगुलेशन है उसके ऊपर इन्होंने कमेटी सेटअप की और 2 PIL भी फाइल किए गए थे लोगों ने कि क्रिप्टो करेंसी बंद की जाए इंडिया में। और तब तक इंडिया में धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी का ट्रैक्शन बढ़ रहा था। इनफैक्ट 2018 में पहली बार WazirX आया। WazirX वाज एक्वायर्ड बाय बाइनेंस और वो सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बनी और आज तो हम लोग बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस देख रहे हैं। 2018 में ही आरबीआई ने सारी क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा वी आर बैनिंग ऑल द फाइनेंशियल एंटिटीज व्हिच आर डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसीज। तो अगर आप WazirX पे थे, अगर कॉइन स्विच पे थे, कॉइन DCX पे, अगर किसी भी आप ऐप पे थे तो आपने जरूर देखा होगा कि ट्रेडिंग इन INR हैज बीन बैंड। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि आरबीआई की सर्कुलर आई थी और उनकी सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी उसको बंद कर दिया गया था। और 2 साल बाद अब इन्होंने जो WazirX है, जो कंपनीज हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इन एप्स में, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड में, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आरबीआई का जो नोटिफिकेशन था उसको रिवर्स कर दिया, यानी कि अभी फिलहाल क्रिप्टो करेंसीज इज टेक्निकली नॉट बैंड इन इंडिया। इसीलिए आप देख सकते हो ये जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है खुद को काफी ज्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है क्रिप्टो करेंसीज के चलते। क्योंकि 2021 में, इस साल की शुरुआत में, जनवरी फरवरी में, सरकार ने यह अनाउंस किया कि हम लोग एक बिल इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पे हम लोग एक सॉवरेन डिजिटल करेंसी बनाएंगे, साथ ही साथ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को कंप्लीटली बैन करेंगे। अब ये जो बिल है, इस बिल की सिचुएशन अभी तक है कि इट इज इन द ड्राफ्ट स्टेज। ऑल्दो यहाँ पे आपको दिया गया है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019, लेकिन इस साल की जो बजट सेशन में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 वाज लिस्टेड कि बजट सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये लिस्ट किया गया था। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि बिल फाइनलाइज कर रहे हैं और कैबिनेट को जल्दी भेजेंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई खबर नहीं है, ज्यादा आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगी इस पर्टिकुलर बिल की, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल की। तो इसके ऊपर अगर जब भी कोई डेवलपमेंट होगी तो हम लोग कंटिन्यूसली बात करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है टेक्निकली आज तो आई वुड से इट इज लीगल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर को कैंसिल कर दिया था, तो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। बट जब भी ये बिल आएगा, अगर बिल पास होगा उसके बाद अगेन इट वुड बी जुडिशियली चैलेंज्ड। तो जब भी इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी तो विल टॉक अबाउट दैट
अगेन एंड अगेन, बट प्लीज रिमेंबर इस आईएमएफ की रिपोर्ट का भी एक परिणाम जरूर हो सकता है इंडिया की जो भी अंडरस्टैंडिंग रहेगी विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसीज, और इस बिल के ऊपर भी जरूर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस बिल में अगर हम लोग बात करें, अगर जब भी बिल इंट्रोड्यूस होगा तो प्रोबेबली दे माइट कोट और दे माइट साइट दिस पर्टिकुलर आईएमएफ रिपोर्ट, जहां पे कुछ रिस्क्स बताए गए हैं फॉर द इमर्जिंग इकोनॉमी. सो लेट्स वेट एंड वॉच to get more and more clarity with respect to cryptocurrencies in India. Till that time, please stay safe and prepare very well. That is it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.